It is the beginning of Liberation Day. 25% टैरिफ ऑन ऑल फॉरेन मेड कार्स। अमेरिका में जॉब्स बढ़ने जा रही हैं, लेकिन इसके कुछ शॉर्ट टर्म नुकसान भी हैं, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करीब 2.5 से 3 साल लगता है। इस वजह से अब यूज्ड कार मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इसमें मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उन्होंने देखा कि यार न्यू कार मार्केट महंगी होने जा रही है। उन्होंने कह दिया कि जितनी भी कार्स अमेरिका में बनेंगी और अगर आप उन कार्स को लोन पर लेते हो, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट आएगा वो आप अपने इनकम टैक्स से डिडक्ट कर सकते हो। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसकी वजह से अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धमाका हो गया है। जितनी भी कार्स अमेरिका से बाहर बनेंगी और फिर अमेरिका में इंपोर्ट की जाएंगी, उन पर 25% टैरिफ लगेगा। ये इफेक्ट होने जा रहा है अप्रैल 2 से, लेकिन साइन उन्होंने आज ही कर दिया है। आज फिर करते हैं बात। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हुए बताया, इट इज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन डे। और असली लिबरेशन डे स्टार्ट होगा अप्रैल 2 से। आज उन्होंने साइन किया 25% टैरिफ ऑन ऑल फॉरेन मेड कार्स। जितनी भी कार्स अमेरिका से बाहर बनेंगी उन पर 25% टैरिफ लगेगा। अब इसका नुकसान भी है शॉर्ट टर्म और फायदा भी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सीधा फोकस है कि जितनी भी जॉब्स अमेरिका में क्रिएट की जाए उतना ही अच्छा, और साथ ही साथ जो स्टील इंडस्ट्री है वो अमेरिका में वापस आए। काफी बिजनेसेस, अब चाहे हिंडई हो, होंडा हो या फिर कार मैन्युफैक्चरर जो कि अमेरिकन है, वो सब अपने प्लांट्स वापस लेकर आ रहे हैं, जो पिछले डेकेड में, पिछले 10 सालों में बाहर चले गए थे। जैसे कनाडा, मैक्सिको एंड अदर कंट्रीज में उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मूव कर लिए थे। लेकिन अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद और जिस तरह से उन्होंने अपने कैंपेन में वादे किए थे लोगों को कि मैं जॉब क्रिएट करूंगा अमेरिका के अंदर, मैं बड़े बड़े बिजनेसेस वापस लेकर आऊंगा अमेरिका के अंदर, जिसमें से एक है स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उनके इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन जॉब्स अवेलेबल होने जा रही हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लोगों को मिलेंगी, अमेरिका में जॉब्स बढ़ने जा रही हैं। लेकिन इसके कुछ शॉर्ट टर्म नुकसान भी हैं। अब वो नुकसान ये है कि जिस तरह से टैरिफ लगा है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब अपने प्लांट्स को मूव करेंगी, वो जो टाइम पीरियड है बीच का, उस टाइम पीरियड में कार्स का जो प्राइस है वो करीब $4,000 से $12,000 के बीच बढ़ने वाला है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करीब 2.5 से 3 साल लगता है। और सिर्फ कार ही नहीं, कार के पार्ट्स भी जो अमेरिका से बाहर बनेंगे उन पर भी टैरिफ लग रहा है। तो इससे होगा क्या, अब कुछ टाइम पीरियड के लिए न्यू कार मार्केट उस तरफ लोग नहीं जाना चाहेंगे, लोग जाएंगे यूज्ड कार मार्केट की तरफ, और इस वजह से अब यूज्ड कार मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जितने भी लोग कार बेचना चाहते हैं, भाई मार्केट आ रहा है। आज इस टैरिफ की न्यूज के बाद अमेरिका में जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका स्टॉक भी गिरा। अब चाहे जनरल मोटर्स बोल लो, आप चाहे फोर्ड बोल लो, शेवी बोल लो, सभी अपने स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं। अब एक चीज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कह दी है जिसकी वजह से कंज्यूमर सच में उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार ये चीज सही है। इसमें मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उन्होंने देखा कि यार न्यू कार मार्केट महंगी होने जा रही है। अब कंज्यूमर को मैं कैसे बोलूं कि भाई आप न्यू कार मार्केट की तरफ जाओ। उन्होंने कह दिया कि जितनी भी कार्स अमेरिका में बनेंगी और अगर आप उन कार्स को लोन पर लेते हो, बोरो करते हो मनी बैंक से, तो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट आएगा वो आप अपने इनकम टैक्स से डिडक्ट कर सकते हो। तो ये चीज सोचने वाली है और बहुत ही सही चीज कि अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट इनकम टैक्स में डिडक्ट कर सकते हो तो एक तरफ से फ्री ही पड़ रही है। अब चाहे कार के प्राइस महंगे हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्ट हो पा रहा है, भाई मैंने भरा है यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट, 15% का रेट पड़ता है। जितने भी नए ड्राइवर्स है ना, उनको 15 से 20%। आपको उनके एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या बोला, जिसकी वजह से लोगों को सोच में डाल दिया कि यार बात तो सही है। वो कहते हैं, इफ यू बोरो मनी टू बाय अ कार, यू आर अलाउड टू डिडक्ट इंटरेस्ट पेमेंट इन इनकम टैक्स, बट ओनली इफ द कार इज मेड इन अमेरिका। अगर कार अमेरिका में बनी है और उस पर आप लोन लेकर इंटरेस्ट पेमेंट चुकाते हो, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट आप डिडक्ट कर सकते हो अपने इनकम टैक्स से।
बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन ही होता है यार। ये बात तो है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ लोगों को निराश किया और एक तरफ खुश कर दिया। अब कंज्यूमर क्या करेगा? क्या कंज्यूमर को अभी कार लेनी चाहिए या अप्रैल 2 का वेट करना चाहिए? अगर आप कार लेना चाह रहे हो, पहले तो आपकी मर्जी। दूसरा, इस वक्त फिर भी सही है। अप्रैल 2 के बाद टैरिफ लग जाएगा, न्यू कार मार्केट महंगी हो जाएगी, देयर इज नो डाउट। अब दूसरी चीज, जितने भी लोगों को कार बेचनी है उनको फायदा होगा। और तीसरी चीज जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप बोरो करके कार लेते हो मेड इन अमेरिका, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट आप डिडक्ट कर सकते हो इनकम टैक्स से। इसका अप्रूवल वो लेने जा रहे हैं। अब आने वाले टाइम में पता लगेगा कि क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या अप्रूवल मिलता है या नहीं। अगर तो मिल गया फिर तो बहुत अच्छी बात। लॉन्ग टर्म पीरियड की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म अगर आप सोचो, इंटरेस्ट पेमेंट आपको डिडक्ट करने को मिलेगा भाई, और क्या चाहिए। पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो यस, न्यू कार मार्केट के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। वो इवन खुद कहते हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड है। इस पीरियड में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। थोड़ी टाइम के लिए महंगाई होगी, लेकिन उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अब चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, सारे बिजनेसेस अमेरिका में वापस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात कर लो, एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफी कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही हैं। साथ ही साथ स्टील इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से वेपन्स बने जाते हैं, कार्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सब इंडस्ट्रीज बिजनेसेस जो हैं अमेरिका में वापस आ रहे हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस है कि भाई यहाँ पर अमेरिका में मैं लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकूं। तो हमें दिख रहा है कि जिस तरह से ये टैरिफ वर्क कर रहे हैं, एक तो काफी ज्यादा $1 बिलियन का रेवेन्यू, अगर इस टैरिफ की अगर मैं बात करूं, 25% टैरिफ जो लगाया है फॉरेन मेड कार्स पर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई ओवर $100 बिलियन रेवेन्यू जनरेट होगा अमेरिका को एवरी ईयर। और अब देखते हैं कैसा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि टैरिफ लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म पीरियड में लोगों की जेब जो है वो भारी होने वाली है। अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलते देन चेक ऑफ इट। लेकिन एक चीज आपने देखी, अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हुई तो एक्चुअल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं।